नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज रीजनिंग में हम बात करेंगे डाइस या पासे के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पासा होता क्या है। जो पासा होता है वो क्या होता है। अगर पासे के शेप की बात की जाए तो पासा एक हूबहू घन की तरह दिखता है। घन यानी क्यूब। आप सभी लोगों ने देखा होगा पासे को, एक घन के जैसे दिखता है। पासे में क्या होता है, घन में कितने कोने होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं? टोटल 8 कोने होते हैं। यानी 8 कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। और अगर इसके फलक यानी फेस की बात की जाए तो टोटल कितने फेसेस होते हैं? इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक यानी इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? फेसेस यानी फेस बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया? 8 कोने, 6 फलक या 6 फेसेस। इसके बाद में कोरे कितनी होती है टोटल? कोरे की साइड कितनी साइड होती है टोटल? 12 कोरे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं साइड। ओके, कितने? 8 कोने हो गए, 6 फलक यानी फेसेस होते हैं। जैसे कि एक ये सामने वाला फेस है, जिसे फ्रंट व्यू, हम सामने से जिसे देखते हैं उसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ऊपर वाला। ठीक है, इसके बाद एक इसका अपोजिट, फिर इधर वाला, एक नीचे वाला। ओके, तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेसेस। कोरे कितनी हो गई? 12 कोरे हो गई हैं। 8 इसके कोन यानी ये कॉर्नर्स। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अपने क्यूब में होती है सारी प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा क्यूब को। ठीक है, पासा भी हूबहू एक क्यूब की तरह ही होता है, इसलिए ये सेम प्रॉपर्टीज, ये जितनी भी क्यूब की प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी पासे की प्रॉपर्टी होगी। ओके, अब हम बात करेंगे पासे के डाइस के टाइप्स के बारे में, यानी पासे के प्रकार के बारे में। पासा कितने प्रकार का होता है? ठीक है, पासे के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जो रीजनिंग होती है उसमें पासे के प्रकार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किसमें? मैथ्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हमारे लिए रीजनिंग में पासे के टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज्यादा। बेसिकली टाइप पासे के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है हमारा साधारण पासा होता है। साधारण पासा, साधारण यानी इसे सिंपल पासा है, सिंपल डाइस भी बोल सकते हैं। पासे के टाइप में सबसे फर्स्ट आता है हमारा साधारण पासा यानी सिंपल डाइस। सेकंड हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। हिंदी में इसे बोलते हैं मानक पासा या इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ओके, सबसे पहला होता है हमारा साधारण पासा, दूसरा होता है हमारा मानक पासा। मानक यानी स्टैंडर्ड डाइस, फर्स्ट सिंपल डाइस। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल डाइस के बारे में। टाइप में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिंपल डाइस के बारे में। सिंपल डाइस क्या होता है? ठीक है, मैं एक पासा यहां बना देता हूं। 3 डायमेंशनल होता है पासा। इससे थोड़ा सा ये 2 डायमेंशनल प्लेन में थोड़ा ठीक ठाक नहीं बन पाता, इसलिए 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, ये एक पासा है, ये सब फेसेस हैं इसके। ये एक फेस है, एक ये सामने वाला फेसेस है, एक ये फेस। वो आपने देखा होगा एक बार में पासे में मैक्सिमम, एक बार में या एक दिशा से हम पासे में मैक्सिमम 3 फेसेस या 3 फेसेस को ही देख सकते हैं। एक दिशा से हम ओनली 3 फेसेस को देख सकते हैं एक पासे के। ठीक है, एक मैं मान लो इस साइड खड़ा हूं तो यहां से ये देख सकता हूं, ये देख सकता है, ऊपर वाला देख सकता हूं। ओके, तो हम मैक्सिमम कितना देख सकते हैं? 3 फेसेस देख सकते हैं एक बार में एक दिशा से। ओके, अब हम सिंपल डाइस की डेफिनेशन के बारे में बात करें। ये सिंपल डाइस के बारे में बात करेंगे। साधारण पासे के बारे में बात करें तो साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासे की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो इसके पास वाले जो फेसेस होते हैं, यानी जो पास वाले जो फेसेस होते हैं, ठीक है, इसके जो पास वाले फेसेस होते हैं, जैसे कि ये एक फेसेस है, इसको नाम हमने ए नाम दिया, एक फेसेस को नाम बी नाम दिया, एक फेस है इसका नाम सी नाम दिया। ठीक है, अब इसके साइड में एक और फेस होगा। सपोज ये जो दिखाई नहीं दे रहा है डी वाला फेस है, ये ई फेस है, ये एफ फेस है। टोटल ऐसे 6 फेसेस है। ठीक है, टोटल ऐसे किसने 6 फेसेस है। इन 6 फेसेस में आप क्या करेंगे? जो इनके पास वाले जो फेसेस है, ये जो साइड वाले फेसेस है, इन सबका योग क्या होना चाहिए? इन सबका एड क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए।
जैसे ए और बी का एड कितना होना चाहिए, ए एंड बी का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सिमिलरली बी और सी का सम 7 होना चाहिए, सी एंड डी का सम 7 होना चाहिए, एंड सो ऑन आगे भी। ओके, यानी जो इसके पास वाले हैं, यानी जो इसके साइड के जो फेसेस हैं, इनके जो पास के नजदीकी जो फेसेस हैं, जो नजदीकी फेस है, हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं, हिंदी में हम इसे ऐसे लिखेंगे नजदीकी, जो इनके नजदीक यानी जो पास के जो फेसेस हैं, जो फेसेस हैं इनका, जैसे कि ए और बी का एड सब 7 होना चाहिए, इन्हें पास के जो फेसेस हैं उनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल डाइस की डेफिनेशन। सिमिलरली अगर हम देखें, एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये कोई डाइस है, ओके, यहां पे 1 लिखा हुआ है, यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां पे 5 लिखा हुआ है। ओके, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है। आपको ये बताना है क्या ये सिंपल डाइस है, क्या ये सिंपल डाइस है। तो हम बता सकते हैं जो इसके साइड वाले फेसेस है, हमें देखना है 1 + 5 7 हुआ, नहीं हुआ। 1 + 4 7 हुआ, नहीं हुआ। सिमिलरली हम देख सकते हैं 5 + 4 7 हुआ, नहीं हुआ। तो क्या है सिंपल डाइस है, ये सिंपल डाइस नहीं है। ओके, ये सिंपल डाइस नहीं है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और डाइस बनाता हूं, ये मैंने बनाया 4, ये मैंने बनाया 3, ये 2। दिखाई नहीं दे रहा, हम दूसरा पेज यूज कर लेते हैं। ये 3, ये 4 एंड ये 2। ओके, मैं 3 नंबर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक दिशा से मैं मैक्सिमम 3 फेसेस को देख सकता हूं। जब मैं 3 फेसेस को देख सकता हूं तो मैं 3 की ही मार्किंग करूंगा। ओके, 4 2 3। ठीक है, अब हम देख लेंगे सम। क्या 4 और 2 का सम 7 होता है, नहीं होता है। क्या 2 और 3 का सम 7 होता है, नहीं होता है। क्या 4 और 3 का सम 7 होता है, जी बिल्कुल होता है। तो हम बता सकते हैं क्या ये पासा साधारण पासा है, जी बिल्कुल, ये सिंपल डाइस है। ओके, ये क्या है, ये सिंपल डाइस है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ये क्या है, सिंपल डाइस है। ओके, अब इसी टाइप से हम दूसरे पासे की बात करेंगे, जो दूसरा टाइप है पासे का, उसकी बात करेंगे। दूसरा डाइस मैंने आपको बताया था क्या होता है, मानक पासा होता है। मानक पासा या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। ओके, क्या होता है जो दूसरा टाइप है वो हमारा मानक पासा है या स्टैंडर्ड डाइस है। हमने सिंपल पासे में क्या बात की थी, नजदीकी फेसेस। अब आप भाषा को बिल्कुल अच्छे से समझना, नजदीक यानी जो पास वाले फेसेस होते हैं, यानी जो करीबी फेसेस होते हैं, पास के जो फेसेस होते हैं उनकी बात की थी सिंपल डाइस में। लेकिन हम मानक पासे में कुछ अलग बात करेंगे। मानक पासे में हम किसकी बात करेंगे, विपरीत फेसेस, यानी जो अपोजिट जो फेसेस होते हैं, विपरीत फेसेस या विपरीत फलक की बात करेंगे, यानी जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अपोजिट फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अपोजिट फेसेस समझते हैं आप, ये कोई डाइस है, मैं डाइस यहां बना रहा हूं, ये कोई डाइस है। इसका जो सामने वाला फेसेस, सामने वाला फेसेस जो हम देख पा रहे हैं, सामने वाला ये जो हम देख पा रहे हैं, अगर आप सामने खड़े हो तो आप सामने वाला तो देख पा रहे हैं, एक इसका बिल्कुल अपोजिट पीछे वाला जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, एग्जांपल में एक डस्टर, ये डस्टर ले रहा हूं, ये पासे के शेप में नहीं है बट एग्जांपल के लिए, ये इसका फ्रंट वे, ये फ्रंट व्यू, यानी जो सामने वाला जो आप सामने देख रहे हो, एक ये अगर आप यहां खड़े हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है।
ठीक है, एक ये वाला फेस है, इसका अपोजिट कौन सा फेस होगा, ये वाला फेस होगा जो आप नहीं देख पा रहे। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, विपरीत फलक, जो विपरीत फलक हो गए उनका योग क्या होगा, उनका सम यानी उनका एड क्या होगा, उनका सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ओके, सपोज मैंने जो पीछे वाला है इसको, इस साइड को ए डिनोट किया, जो सामने वाला है उसको बी डिनोट किया, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मानिक पासे की डेफिनेशन यानी जो स्टैंडर्ड डाइस है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल डाइस में क्या था, साइड जो साइड फेसेस होते हैं यानी जो पड़ोसी यानी जो साइड वाले फेसेस होते हैं उनका सम 7 होना चाहिए था, और यहां पे क्या होता है, अपोजिट फेसेस यानी जो फ्रंट है उसका जो पीछे वाला यानी बैक साइड का जो फेस है उसका 7 होना चाहिए। ओके, ये दोनों टाइप होते हैं हमारे, सिंपल डाइस एंड मानक यानी स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं यहां कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। आपको बताना है ये तीनों जो ए बी सी, ये तीनों जो पासे हैं इनमें से कौन सा मानक पासा है यानी कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा सिंपल डाइस है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट में चेक करते हैं, हम देखेंगे इन दोनों फेसेस को। सबसे पहले 1 एंड 2 को देखा, क्या इनका एड 7 हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ओके, फिर हम दूसरा देखेंगे 1 प्लस 5 का एड, ये सम 7 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा 2 एंड 5 का सम 7 होता है, जी बिल्कुल होता है। नाउ हमें पता चल गया ये वाला हमारा कौन सा होता है, सिंपल डाइस होता है। कौन सा डाइस है, सिंपल डाइस है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं, ये इसके क्या है, नजदीकी फेसेस है। ओके, ये दोनों क्या है, नजदीकी फेसेस है, तो इनका एड क्या होना है, जब भी इनका एड 7 होता है तो वो कौन सा डाइस होगा, वो सिंपल डाइस होगा। सिमिलरली दूसरा चेक करते हैं, 4 प्लस 5 का एड 7 नहीं होता है, 4 प्लस 6 का एड 7 नहीं होता है। सिमिलरली 5 प्लस 6 का एड 7 नहीं होता है। तो ये कौन सा डाइस हुआ, ये हमारा हुआ मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब हम तीसरी यानी सी पोजीशन में तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे 1 प्लस 3 का सम 7 होता है, नहीं होता है। दूसरा चेक करेंगे 1 प्लस 4 का सम 7 होता है, नहीं होता है। तीसरी कंडीशन चेक करेंगे 3 एंड 4 का सम 7 होता है, जी बिल्कुल होता है। तो ये कौन सा डाइस हो गया हमारा, ये हमारा सिंपल डाइस हो गया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ये सबसे बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पासे दिए होंगे, आकृति दी हुई होगी, आपको बताना होता है कि उनमें से कौन सा सिंपल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, तो तीनों को आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम आगे, जैसे कि एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये कोई एक पासा है,
इसमें 3 फेसेस में नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको नंबर भी दे सकते हैं, डॉट्स भी दे सकते हैं, समटाइम्स आपको डॉट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। नंबर दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं, किसी जानवर या किसी भी के भी नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप नंबर देख सकते हैं, डॉट देख सकते हैं, किसी का नाम या कलर के नाम भी दिए जा सकते हैं, ओके। तो आप कंफ्यूज ना रहे, हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, ओके। आपको बताना है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है 4 की विपरीत शाखा, यानी जो 4 है उसके अपोजिट फेस, यानी जो 4 है उसके अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है। विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है जो 4 है इसके विपरीत, यानी 4 अगर अपने फ्रंट वाला सामने वाला है तो इसके पीछे, यानी जो ये वाला दिया हुआ है जो बैक में है, इस पर कौन सा नंबर होगा, ठीक है। इस फलक पर कौन सा इस फेस का नंबर क्या होगा, ये आपको बताना है। आपने पासा देखा ही होगा, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, तो आप देख लेंगे सामने जो फ्रंट वाला जो फेस है उसमें 4 नंबर है, तो लास्ट वाले पे क्या लिखा होगा, यानी पीछे वाला जो होगा ये उसके अपोजिट जो है उस पर क्या नंबर होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें यही चेक करना है कि कौन सा डाइस है, या ये सिंपल डाइस है, क्या ये सिंपल डाइस है, क्या ये स्टैंडर्ड डाइस, ये हमें दोनों चेक करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिए हुए फलक है, जो दिए हुए फेसेस है, इनको चेक करेंगे। क्या 1 और 4 का सम 7 होता है, नहीं होता है। यहां चेक करेंगे 5 और 4 का सम 7 है, नहीं है। एंड लास्ट 1 + 5 का सम 7 है, नहीं। तो ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया ये पासा सिंपल यानी साधारण पासा नहीं है। अब साधारण पासा नहीं है तो ये कौन सा पासा है, ये हमारा है मानक पासा। क्या है ये, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड। ये कौन सा डाइस है हमारा, स्टैंडर्ड डाइस है। और अब स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन ये होती है उसके अपोजिट फलक, यानी अपोजिट है 4 का अपोजिट जो भी फेस होगा, 4 के अपोजिट फेस यानी 4 और उसके अपोजिट फेस। सपोज मैंने यहां से एक 4 लिया, 4 का आपको पता है 4 की वैल्यू, अपोजिट फेस की वैल्यू नहीं पता है तो आपने बी लिख लिया है, ठीक है। अपोजिट फेस की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपने अपने मन से बी लिखा, और आपको पता है दोनों का सम कितना होता है, 7 होता है। ये मानक पासा की डेफिनेशन है कि उसके अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है, ओके। तो आप यहां चेक कर सकते हैं, बी इधर ही रखना है आपको, 4 को आप इधर ले जा सकते हैं। नाउ बी का अपोजिट जो फेस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी के अपोजिट फेस की वैल्यू होगी 3, ओके। बी के अपोजिट फेस की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये कोई डाइस है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है, आपको बताना है 2 का अपोजिट, यानी 2 के अपोजिट फेस की जो वैल्यू होगी, 2 के अपोजिट फेस की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले वही हमें ऑपरेशन फॉलो करना है, वही प्रोसेस चेक करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके जो पास वाले फेसेस होंगे इनका सम चेक करेंगे। क्या 2 और 4 का सम 7 होता है, नहीं होता है। दूसरा चेक करेंगे 4 और 5 के जो 4 और 5 का सम 7 होता है, नहीं होता है। तीसरा लास्ट चेक करेंगे हम 2 और 5 का सम 7 होता है, बिल्कुल होता है, ओके। तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा हमारा, ये हमारा होगा सिंपल डाइस। क्या होगा, सिंपल डाइस। लेकिन सिंपल डाइस की कोई सी भी डेफिनेशन ये नहीं बताती हमें कि इसका, अब आपको पता चल गया कि अगर ये सिंपल डाइस है तो आप नहीं बता सकते कि 2 का अपोजिट फेस डायरेक्ट क्या होगा, आप नहीं बता सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की वैल्यू ये होती है, वो स्टैंडर्ड डाइस की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, विपरीत फेसेस का सम। उसमें क्या होता है, विपरीत यानी अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन यहां आप नहीं बता सकते, तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ नंबर है, जो इस पासे के जो जितने भी फलक जो बचे हुए हैं, वो सब
उन सब में से कोई भी एक इसके अपोजिट फेस पे वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सा बचा है? 1 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है एंड 6 बचा हुआ है। ये तीनों इसकी वैल्यू हो सकती है। ये तीनों में से कोई सी भी इसकी एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है अगर 1 दिया हुआ तो आप 1 पे टिक करके आ जाएंगे, नहीं। जहां पे तीनों साथ में लिखे हुए हैं, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। अगर आपको ये तीनों लिखे हुए हैं तो आपको टिक करना है, अदरवाइज आपका आप ये उसमें ये ऑप्शन दिया हो कि अधूरी इंफॉर्मेशन है या अधूरी जानकारी है तो आप उसको टिक करें, या मतलब या इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं ये टिक करें। अदरवाइज आपको 1 और 3 को इंडिविजुअली टिक नहीं करना है, ओके। साथ में दिए हुए हैं तो ही टिक करना है, इंडिविजुअली 1, 3, 6 को टिक नहीं करना है, ओके। इसका आंसर यही है, 1, 3, 6, ये तीनों इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि इनमें से कोई भी हो सकता है, आपको पता नहीं है, आप बता नहीं सकते, ठीक है। इसलिए क्या है, इसका आंसर यही है, ठीक है। इसका आंसर यही है, इंडिविजुअल इसका आंसर 1, 3, 6 नहीं है, ओके। तो आप गलती ना करें, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिनमें दो पासे दिए हुए होते हैं, उन सबको क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं अभी। अब हम बात करेंगे जब 2 पासे दिए होंगे। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में होते हैं और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 पासे दिए हुए, ठीक है। जब इस तरीके से 2 पासे दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या इनका कोई भी नंबर आपस में मिल रहा है। ये एक ही पासे के 2 फेसेस नहीं है, ये अलग अलग पास है, ये दोनों इंडिविजुअल पास हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ओके। क्या आप सबसे पहले हमें चेक करना है क्या कोई भी नंबर इनका मिल रहा है या कोई भी नंबर इनका मैच हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे 1, 3, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर कौन सी स्थिति हो जाती है जब कोई भी, तो सबसे पहली स्थिति जो है या फर्स्ट पोजीशन है या फर्स्ट जो इसकी स्टेज है वो क्या है? जब कोई भी नंबर मैच नहीं होता है, ठीक है। जब कोई भी नंबर मैच नहीं होता, दोनों पासों में कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाता है, सपोज आपसे पूछा गया है 1 का विपरीत फेस, 1 का अपोजिट फेस आपको बताना है, ठीक है। जब दोनों पासों में कोई भी नंबर मैच नहीं होता है तब आपसे पूछा जाता है 1 का अपोजिट फेस क्या होगा। तो जो रेस्ट ऑफ नंबर, जितने भी नंबर बचे हुए हैं, 1 के बाद क्या बचा हुआ है, इन तीनों स्थितियों के बाद कौन सा नंबर बचा हुआ है? 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, ठीक है। ये तीनों इसका आंसर होंगे 4, 5, 6। सिमिलरली अगर आपसे 2 का पूछा जाता है तब भी ये तीनों ही आंसर होंगे 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये तो पता है कि ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो बचा है वो तीनों ही इसके आंसर होंगे। इंडिविजुअली 4, 5, 6 इसका आंसर नहीं होगा। सिमिलर इसके पिछले केस में भी हम बात कर चुके हैं, वही सेम केस यहाँ पे अप्लाई होगा। इंडिविजुअल कोई भी आंसर नहीं होगा, ये तीनों ही इसके आंसर होंगे। अगर ये तीनों दिए हैं तो आप वो टिक करें, अदरवाइज आंसर दिया हुआ वहां पे लिखा हुआ होगा अधूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आप वो टिक करें, ओके। तो इसी से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसी टाइप में हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी टाइप में हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं।
ओके नाउ अगर ये एक ही पासे के दो फेस है, यानी ये जो फर्स्ट थ्री फेसेस है एंड ये लास्ट थ्री फेसेस, जो बचे हुए तीन, जो ये जो पहले वाले तीन फेसेस है, जो बचे हुए लास्ट वाले तीन फेसेस है। ओके ये दोनों एक ही पासे की दो स्थिति हैं, तो आपको बताना है एक का, यानी आपको बताना है थ्री का अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन जब दी हुई होंगी तब आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे कि इन तीनों में से भी कोई सा भी हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। आपको ज्यादा इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं 1 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 का अपोजिट 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 का अपोजिट हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ओके जब ये कंडीशन क्या है, जब कोई भी नंबर नहीं मिलता है उस कंडीशन में ये आंसर आप टिक करेंगे। ओके जब कोई भी नंबर नहीं मिलता है उस कंडीशन में ये आंसर आप टिक करेंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है आप 2 का अपोजिट बताइए, तो आप क्या करेंगे, इधर से 1 3 5 में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 3 5। ठीक है, इंडिविजुअल आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते, आपके पास इंफॉर्मेशन अधूरी है। अगर आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, इंफॉर्मेशन अधूरी है, इसलिए आप क्या करेंगे, तीनों ही इसका आंसर लिखेंगे। ओके या फिर क्या लिखेंगे, अधूरी इंफॉर्मेशन या अधूरी जानकारी। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हो वहां टिक करेंगे आप। ठीक है, इसी टाइप में इसी में दूसरा टाइप होता है हमारा, दो पासों में दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है जब एक फलक का अंक मिलता हो। ठीक है, यानी मैं आप स्थिति बना देता हूं यहां पे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में दिए हुए हैं। ओके यहां पे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि पासे में क्या कोई नंबर मैच कर रहा है, कोई नंबर मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। ठीक है, 5 मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है, ये बिल्कुल एकदम इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे सिंपल इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 को नोट करना है। किसको नोट करना है, 5 को, 5 यानी जो नंबर मिल रहा है दोनों में उसको नोट करना है। इसके बाद क्या करेंगे, आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इस वाले पासे की फर्स्ट पोजीशन में देख लेते हैं, इसके बाद हम सेकंड की बात करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट पोजीशन की बात कर लेते हैं, फिर सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज गए, तो सबसे पहले 5 के बाद क्या आता है क्लॉकवाइज में, 1 के बाद क्या आता है 6, नोट कर लिया। अब इसके बाद हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं, हमने क्या फर्स्ट पोजीशन की बात की थी, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड में सिमिलरली क्लॉकवाइज 5 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्लॉकवाइज 4। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 का अपोजिट आप बताइए, 5 का अपोजिट आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, 5 का अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता, इसलिए जो भी नंबर बचा हुआ है इनमें से क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो जो भी बचा हुआ होगा वो 5 का अपोजिट होगा। ठीक है, जो भी बचा हुआ है वो क्या होगा, वो 5 का अपोजिट होगा। अगर आपसे पूछा जाता है 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर करेंगे 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ओके, अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछेगा तब आप क्या बोलोगे, 5 का अपोजिट बताओगे जो भी इनमें नहीं है, जो भी इनमें नहीं है, या जो भी जो 6 नंबर बचा हुआ है वही 5 का आंसर होगा। ठीक है, जो भी नंबर, क्योंकि देखो ये तो एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। ठीक है, एक ही पासे की दो स्थिति है, एक ही पासे की दो कंडीशन है, इसमें आप 3 फलक ये वाले देख पा रहे हैं, इसमें आप 3 फलक ये वाले देख पा रहे हैं। जो फेस आप नहीं देख पा रहे वो क्या है, वो 3 है। ओके, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली 2 का 1, 4 का 6। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम।
इसी में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके 261,523। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या कोई नंबर मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी दो स्थिति दी हुई हो पासे की और आपको एक नंबर मैच कर रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी कंडीशन बना लेंगे और इस टाइप का एक चार्ट बनाएंगे और जो सबसे पहले मैच कर रहा है उसे लिखेंगे। ओके इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, फर्स्ट पोजीशन में क्लॉकवाइज 6, देन फिर 1, सिमिलरली 2 में क्लॉकवाइज 5 एंड 5 में क्लॉकवाइज 3। अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है 5 का अपोजिट आप बताएंगे, 5 का अपोजिट आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। 3 का अपोजिट पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। 1 का अपोजिट पूछा जाता है तो 3, 6 का अपोजिट पूछा जाता है तो 5। अगर आपसे 2 का अपोजिट पूछा जाता है, 2 का आपसे अपोजिट पूछा जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ फेस है, जो बचा हुआ फेस है जिसे आप नहीं देख पा रहे, क्या नहीं देख पा रहे आप इन सब में, आपने 1 देखा है, 2 देखा है, 3 देखा है, 6 देखा है, 5 देखा है, तो आपने क्या नहीं देखा, 4। तो जो बचा हुआ फलक है, यानी जो बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ फेज है, जो भी नंबर बचा हुआ है वही क्या होगा, 2 का अपोजिट होगा। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, अगर 2 का आपसे पूछा जाता है उस कंडीशन में क्या आंसर होगा, 4। ओके अगर आपसे 6 का अपोजिट पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, 5। 1 का अपोजिट पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, 3। ओके हमने कौन कौन सी कंडीशन कर ली, जब कोई नंबर मैच नहीं होता है तब, ये जब एक अंक मिलता है तब, या एक फेस के नंबर मिलते हैं तब। बाकी की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।